मोदी को नहीं मिलेगा साथ। सियासी दलों के सामने भगवाधारियों ने रखी 9 मांग। जो मानेगा संतों की बात उसे मिलेगा पूरा साथ। मोदी या गठबंधन किसे मिलेगा साधु संतों का साथ। बात चाहे धर्म की हो या राजनीति की, महादेव की काशी के बिना धर्म और राजनीति दोनों अधूरी मानी जाती है। क्योंकि एक तरफ जहां इस शहर को महादेव की प्यारी नगरी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस काशी से जीतकर सांसद बने हैं नरेंद्र मोदी। लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं। इसी वजह से काशी में धर्म या राजनीति को लेकर कोई भी हलचल होती है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब महादेव की काशी में हुई संस्कृति संसद में देश के तमाम साधु संतों की जुटान हुई। और इसी संसद में साधु संतों ने 9 सूत्रीय मांग रखते हुए बीजेपी ही नहीं, देश की तमाम सियासी पार्टियों के सामने शर्त रखती है कि जो भी इन 9 शर्तों को मानेगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साधु संत उसी को अपना समर्थन देंगे। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनावों की, देश के ज्यादातर साधु संतों का समर्थन बीजेपी को ही मिलता रहा है। क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो डंके की चोट पर हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व के समर्थन में आवाज उठाती है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करती है। बीजेपी ही वो पार्टी है जिसके राज में काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक तमाम मठ मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। इसी वजह से साधु संतों का समर्थन भी बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में साधु संतों ने किसी भी पार्टी का एक तरफा समर्थन करने से इनकार कर दिया है। साधु संतों का समर्थन उसी पार्टी को मिलेगा जो उनकी 9 सूत्रीय मांगों को मानेगी। आम चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की तरफ से संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा सबने एक एजेंडा जारी किया है। और हमने इतना ही कहा है कि इन सारे मुद्दों पे देश के सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वो हमारी मांगों से सहमत है, मांग से सहमत हैं। और मांग से सहमत होने का प्रश्न नहीं है, सिर्फ यहाँ हम सहमत हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये हमारी बातों को आप पूरा करेंगे। अगर पूरा करेंगे तो हिंदू समाज आपको समर्थन देगा, नहीं पूरा करेंगे तो हिंदू समाज आपका समर्थन नहीं करेगा। धर्म नगरी काशी में हुई 3 दिवसीय संस्कृति संसद में शामिल हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण समेत 1500 संतों और महामंडलेश्वर के साथ ही 127 संप्रदाय के प्रमुखों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया गया कि देश में जितनी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें संस्कृति संसद के 9 सूत्रीय मांग का पत्रक सौंपा जाएगा और मांग पूरी करने का जो वचन देगा, उसी पार्टी को साधु संतों का समर्थन भी मिलेगा। क्या है 9 सूत्रीय मांग? भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन कर भारत के हर संप्रदाय को शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के समान अधिकार दिए जाएं। हर शिक्षण संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम निर्माण और संचालन की स्वायत्तता अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।
वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त किया जाए या उसमें वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार वापस लिया जाए। संपत्ति का अधिकार और प्रक्रिया सब संप्रदायों की जैसी है, उतनी ही मुसलमानों को भी रहे। काशी के साधु संतों ने संघीय कानून बनाकर हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस दिए जाने की भी मांग की है। पर्यटन मंत्रालय से अलग तीर्थाटन मंत्रालय बनाकर तीर्थों का शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। तीर्थ स्थलों की शुद्धता और वहां के पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रभावी कानून बने, ये इस समय की अनिवार्य आवश्यकता है। लव जिहाद और इसके माध्यम से होने वाले धर्मांतरण के साथ सबसे बड़ी समस्या हिंसा की उत्पन्न हो चुकी है। हजारों मामले सामने आ चुके हैं जिनमें हिंदू बेटियों को धर्मांतरित कर विवाह किया गया और कुछ ही दिनों में उनकी हत्या कर दी गई। किसी भी दशा में धर्मांतरण कर विवाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए। केवल विवाह के लिए धर्मांतरण रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना अनिवार्य है। भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर है। देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। एक राष्ट्र एक नागरिकता एक कानून लागू हो। धर्मांतरित लोगों को जनजातीय आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। जो भी लोग किसी भी कारण से धर्मांतरित हुए या हो रहे हैं, उन्हें किसी भी दशा में आरक्षण के दायरे में नहीं रखा जा सकता। ये स्थिति स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। इसके लिए कानून बने। अन्य मतावलंबियों की तरह मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाए। हर मंदिर में पूजा, आरती और धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त पुजारी को उसके भरण पोषण के लिए सम्मानजनक राशि समय से देना सुनिश्चित किया जाए। संत सेवा प्राधिकरण बनाकर संतों की भौतिक कठिनाइयों का समाधान किया जाए। संत समाज भारत की सांस्कृतिक सामाजिक शक्ति और एकता का आधार है। राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा दायित्व संतों पर है। भारत की संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म के साथ राष्ट्र और समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का दायित्व संत निभा रहे हैं। संतों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी राज्य और राष्ट्र की ही है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर संत सेवा प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है। धर्मनगरी काशी में हुई संस्कृति संसद की बैठक के बाद देश की तमाम सियासी पार्टियों के सामने साधु संतों ने ये जो 9 सूत्रीय मांग रखी है, इनमें से ज्यादातर मुद्दों पर तो बीजेपी खुलकर समर्थन करती रही है। फिर वो चाहे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुद्दा हो, इनमें से ज्यादातर मुद्दों पर बीजेपी तो सहमत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों वाला इंडिया गठबंधन साधु संतों की 9 मांगों को मानेगा, इसकी कम ही उम्मीद है, क्योंकि इससे विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और ये गठबंधन ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, साधु संतों की 9 सूत्रीय मांग को कौन सी पार्टी मानेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।